बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ेल। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। नज़र बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में एक मरतबा दिन में अंधेरा छा गया। मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। उन्होंने ना शायद नहीं इल्म सी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस किस्म की चीज़ें कभी पेश आई थीं, अभी जो पीछे हमने पढ़ा है। तो उन्होंने फरमाया कि खुदा की पनाह हज़ूर के ज़माने में अगर ज़रा सी तेज़ हवा चलती थी तो क्या होता था। तो हम लोग क़यामत के आ जाने के खौफ से मस्जिदों में दौड़ जाते थे। एक दूसरे सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर का मामूल था कि जब आंधी चलती तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। फ़ायदा में लिखते हैं, आज किसी बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, मुसीबत या बला आ जाए तो भी मस्जिद कभी याद आई है? आवाम को छोड़िए, यानी आम लोगों को छोड़िए, जो नेक लोग हैं ना, उनके भी कभी ज़हन में नहीं आया कि चले मस्जिद को ही चलते हैं। ख़ास भी इसका एहतमाम करते हैं। कहता आप ख़ुद ही इस का जवाब अपने दिल से सोचें, यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद फिर वो लोग जो ज़्यादा आपकी सोबत में रहे कि अगर इस तरह का मामला होता था तो फिर आप क्या आपका अमल होता था। तो वो जो भागे हुए जब जाते हैं मालूमात लेते हैं तो वो कहते हैं कि इस सूरत में अगर कोई इस तरह का मामला होता था तो सीधे कहाँ जाते थे? मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे, ज़िक्र करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं, कौम आद के अंदर, कौम सबूत के अंदर भी, कौम नूह के अंदर भी ऐसे ही आसमान से जो है ना वो पानी बरसा, बादलों से जो है ना, देखो बादलों से बादल आते हैं तो हमारे ज़हन में ये होता है ना कि बारिश आएगी या इसके अंदर बारिश है, लेकिन ये तो अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह चाहे जो भी बादलों से चाहे बारिश बरसाए या फिर इसके अलावा कोई और। तो ये सारी चीज़ें हैं। बल्कि हमें लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना में यही आता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर काम, हर फ़ेल के अंदर हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो उसमें देखें, जैसे इनको नहीं पता था और ये दोनों साहबी कहाँ जाते हैं भागे भागे उस आदमी के पास कि जिनको ये बात इल्म में थी कि आप इस तरह के जो जब मौसम हो जाता था तो आप क्या करते थे। तो वैसे भी मौसम जो है ना, कहते इस मौसम को नहीं कहना चाहिए कि मौसम बड़ा ख़राब है, क्योंकि मौसम को बनाने वाला कौन है? गर्मी या सर्दी या इस तरह के जो मौसम हैं उसको बनाने वाला तो अल्लाह है। तो अब इन चीज़ों को नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ें ख़राब हैं, या मौसम ये कह लें कि बारिश वाला है, तूफ़ान वाला है, आंधी वाला है। बाज़ हमें ये कह देते कि मौसम बड़ा ख़राब है, या मौसम बहुत ख़राब सी, मैं इस करके मैं लेट हो गया, या मैं मौसम बहुत ख़राब सी, मैं इस करके नहीं आ सके। तो ऐसा जो है ना वो कहते नहीं जुमले बोलने चाहिए, बल्कि यूँ कहें ना कि बारिश की वजह से नहीं पहुंच सका, या बारिश की वजह से मैं लेट हो गया, या कुछ ऐसी मतलब रीज़न आप कह सकते हो। तो इसलिए यानी इस वाक़े को पढ़ने का मकसद ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। आज हमें भी कोई इस तरह का कोई मामला आ जाता है तो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हुए आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सीधा जन्नत तक जाता है। इसके अलावा बाकी जितने रास्ते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़ूर के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।